क्लास 8 चैप्टर 9 जंतुओं में जनन। जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति अर्थात स्पीशीज़ की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, पहला बाह्य निषेचन, दूसरा अंतःनिषेचन। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध होने के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थता होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अर्थात बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन होने पर उसे एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। शुक्राणु में पूंछ उसे गति करने के काम आती है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक, मछली आदि जलीय जीवों में ये निषेचन इस प्रकार का निषेचन होता है। युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जरायु जंतु ये सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। अंडप्रजक जंतु ये अंडे देते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। यह विकसित होकर शिशु बनता है। हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। मेंढक अंडे देते हैं। ये अंडप्रजक जंतु हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेंढक पानी में अंडे देती है, जो तैरते रहते हैं, जिस पर नर मेंढक शुक्राणु गिरा देते हैं, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनता है और फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। जनन जाति अर्थात स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे मेंढक में टैडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां होती हैं। पहला मुकुलन, यह हाइड्रा में होता है।
हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। दूसरा, द्विखंडन। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। प्रश्न, जनन क्या है? यह क्यों जरूरी है? उत्तर, जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति अर्थात स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न, निषेचन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, निषेचन 2 प्रकार का होता है। पहला, बाह्य निषेचन, दूसरा अंतःनिषेचन। प्रश्न, युग्मनज किसे कहते हैं? उत्तर, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। प्रश्न, परखनली शिशु क्या है? उत्तर, कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध होने के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थता आती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। प्रश्न, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? उत्तर, शुक्राणु में पूंछ उसे गति करने के काम आती है। प्रश्न, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि। प्रश्न, बाह्य निषेचन क्या है? उत्तर, वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक, मछली आदि जलीय जीव। प्रश्न, भ्रूण किसे कहते हैं? उत्तर, युग्मनज लगातार विकसित होकर अनेक कोशिकाएं समूहीकृत करते हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। प्रश्न, भ्रूण कहाँ रोपित होता है? उत्तर, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। प्रश्न, गर्भ किसे कहते हैं? उत्तर, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। प्रश्न, जरायु जंतु एवं अंड प्रजक जंतु में अंतर बताइए। उत्तर, जरायु जंतु ये सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जबकि अंड प्रजक जंतु अंडे देते हैं। प्रश्न, युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं दीजिए। उत्तर, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। यह विकसित होकर शिशु बन जाता है। प्रश्न, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है? उत्तर, 3 सप्ताह। प्रश्न, मुकुल किसे कहते हैं? उत्तर, हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। प्रश्न, मुकुलन किसे कहते हैं? उत्तर, हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। प्रश्न, मेंढक का जीवन चक्र का वर्णन करें। उत्तर, मेंढक अंडे देते हैं। ये अंड प्रजक जंतु हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेंढक पानी में अंडे देती है, जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेंढक शुक्राणु गिरा देते हैं, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनता है, फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न, द्विखंडन किसे कहते हैं?
किस जीव में जनन द्विखंडन के द्वारा होता है? उत्तर, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। प्रश्न, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए। उत्तर, जनन जाति अर्थात स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर, मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया निषेचन को दिखलाती है। जहाँ पर ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु की पूंछ है जो इसे मूव करने में सहायता करती है। ये अंडाणु है और जब ये शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो इस स्थान पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और ये हमारा गर्भ धारण हो जाता है। प्रश्न, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। युग्मनज, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। गर्भ, भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनता है। युग्मनज में शरीर अंगों की पहचान नहीं होती, जबकि गर्भ में शारीरिक अंगों को पहचाना जा सकता है। प्रश्न, मादा के केश जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। उत्तर, मादा के गर्भाशय के दीवारों में भ्रूण का रोपण होता है। प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं? उत्तर दीजिए। उत्तर, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे मेंढक में टैडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेंढक परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्न हैं। पहला, मुकुलन। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। दूसरा, द्विखंडन। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनाते हैं। जनन की यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। प्रश्न, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद बताएं। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य और जानवरों में, जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक और मछली जैसे जलीय जीवों में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जंतुओं में जनन। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।